हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ेंगे। 23वें में पढ़ा था, प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमाना तो हर्निशम तिरो भवित्रिशन कैर अग्निर्योनिर इवारणहि। भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि यह इसी जीवन में पुरुषस्य जीवात्मा का प्रकृति अर्थात प्रकृति का प्रभाव, ये जो लिंग शरीर है वह दह्यमाना जलते जलते, अहर्निशम दिन रात जलते जलते अर्थात साधना करता जा रहा है तो उसका सूक्ष्म शरीर चलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तिरो भवित त्रिशन कैर, और धीरे धीरे साधन की तारतम्यता से या इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द मीन्स तिरो भवित्री, वह तिरोभाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे जो अग्नि की योनि है, अग्नि का उत्पत्ति स्थान है अर्थात लकड़ी, वह है वैसे लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है तो फिर अग्नि जलाते जलाते फिर अग्नि लकड़ी को पूरा समाप्त कर देती है। इसी प्रकार से हम अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो ऐसा करते करते ये जल जाते हैं अर्थात ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। जो भी भौतिक संस्कार है, वासना है, वो सब नष्ट हो जाती हैं और भगवान की सेवा की इच्छा रहती। अब एक डाउट आ सकता है कि ठीक है प्रकृति का तिरोभाव हो गया, प्रकृति के प्रभाव का तिरोभाव, लेकिन अब बाहर तो भोग उपलब्ध है ना, तो ऐसा हो सकता है कि फिर से भोगों को देख करके भोगने की इच्छा आ जाए। तो कहते हैं ना, अब ये ऐसा नहीं होगा। जो वो देख ले, वो क्या होगा क्यों नहीं होगा हम देखते हैं श्लोक में। जैसे मैं जैसे बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। भुक्त भोगा परित्यक्ता, बोले भुक्त भोगा परित्यक्ता, दृष्ट दोषा च नित्यशः, दृष्ट दोषा च नित्यशः, ईश्वरस्याशुभं धत्ते, ईश्वरस्याशुभं धत्ते, स्वे महिम्नि स्थितस्य च, स्वे महिम्नि स्थितस्य च। भुक्त भोगा परित्यक्ता, भुक्त भोगा परित्यक्ता, दृष्ट दोषा च नित्यशः, दृष्ट दोषा च नित्यशः, ईश्वरस्याशुभं दत्ते, ईश्वरस्याशुभं धत्ते, स्वे महिम्नि स्थितस्य च, स्वे महिम्नि स्थितस्य च। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः, भुक्त भोगा परित्यक्ता, दृष्ट दोषा च नित्यशः, ईश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च, ईश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। भुक्त भोगा परित्यक्ता, दृष्ट दोषा च नित्यशः, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः, ईश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च, ईश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। एक बहुत सुंदर बात है कि उस स्थिति का वर्णन भगवान कर रहे हैं जिसपे हम हैं तो नहीं, लेकिन भगवान के वचन से हमें श्रद्धा हो जाती है कि स्थिति पर हम लोग भगवान की कृपा से साधना करते करते पहुंच जाएंगे। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। अब इसको हम लोग अन्वय में समझते हैं। भुक्त भोगा, भुक्त भोगा, जिसको भोगा जा चुका है, जिसका भोग भोगा जा चुका है। भुक्त भोगी बोलते हैं कि उस अर्थ में नहीं है, वहां तो भुक्त भी मतलब जो हुआ सफर्ड, वो वाली बात नहीं। भुक्त भोगा मतलब जिसका भोग भोगा जा चुका है। गन्ने के जूस में से जूस निकाल लीजिए, अब क्या उस गन्ने का पल्प के प्रति भी आकर्षण होता है? आप सभी लोगों ने कभी न कभी गन्ने का जूस पिया होगा, तो जूस पर ध्यान रहता है। जो सूखा हुआ गन्ने का क्या कहेंगे, छाछड़ बोलेंगे, जो भी बोलते हैं उसको, वट एवर नेम यू कैन गिव, पीपीपी तेलुगु में पीपीपी बोलते हैं। बट अब उसमें से जूस निकल गया, उसमें क्या व्यक्ति अब उसमें आकर्षित होगा? तो देखिए हम लोग की प्रॉब्लम यही है कि हमको लग रहा है कि अभी भी कुछ जूस है इस भौतिक जगत में, है ना? तो ऐसी स्थिति अभी आएगी, जब आएगी, अभी तो नहीं आई है, लेकिन दोनों तरफ चलता है। वो कुछ कभी भोग में चले जाते हैं, कभी भक्ति करते हैं, दैट्स ओके, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो अवस्था में पहुंच गया, भोग तो भोगा, ही हैज सीन इट ऑल, कहते ना, सीन इट ऑल, कोई टेस्ट उसमें नहीं है। अतः परित्यक्ता, परितः त्याग दिया है, मतलब अगर दी जाएगी तब भी नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सुंदर। एक ब्रह्मचारी हमको
बोले क्या नाम है इनका, नाम तो नहीं जानते हैं, शक्ल याद आ रही है। कहाँ गए थे हम लोग, नित्यानंद प्रभु का स्थान का पानीहाटी। तो बोले वो उदाहरण किसी और कंटेक्स्ट में दिया, हम उसको पिकअप कर रहे हैं उदाहरण को, कि देखिए एक ज़माने में टीवी जो लकड़ी में आता था ना, टीवी देखें कोई व्यक्ति, हमने दादी के पास देखा था, चलता हुआ तो नहीं देखा था शायद, हमें याद नहीं चलता था, लेकिन बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में आता था। इमेजिन कीजिए टीवी इन वुडन बॉक्स। आप लोगों को खरीदे होंगे पहला टीवी, तो ऐसे ही खरीदे होंगे, ठीक है। अब साइंटिस्ट प्रभु कह रहे हैं कि उन्हें खरीदा था, कितने रुपये में खरीदा कुछ याद है? 3000, 3500, हाँ एकदम सही बैठा मैंने, तो 3500 रुपये में। तो अब निशा माता जी, आपको वो लकड़ी का टीवी हम 3500 में देंगे तो ले लेंगी आप? माइक बता दीजिए, लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं प्लीज, आप शादी होके आई होती तो प्रभु जी साइंटिस्ट वो कहते ये लो बहू गिफ्ट, नहीं लेते था। अच्छा तब था। तो पॉइंट इज, देने से भी, मुफ्त में दें तब भी नहीं लेंगे, इसको कहते हैं परित्यक्ता। अब समझ में आ गया ना? आपको कोई किसी के पास टीवी ना हो और वो लकड़ी का टीवी दे जो ब्लैक एंड व्हाइट, तो कौन लेगा उसको? अच्छा, एक जमाने में कितना क्रेज था, एग्जाम्पल कितना मस्त है ना, एक जमाने में कितना क्रेज है। मैं सुना, हम तो बहुत छोटे थे उस समय, कि उसमें जो रामायण आती थी उसको देखने के लिए कि पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, बसें रुक जाती थी। अच्छा, हमको नहीं पता भाई, हम तो बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन दैट वाज वेरी एस्टॉनिशिंग। और बड़ा मतलब आपका स्टेटस सिंबल होता था, घर में टीवी है आपके। हमने सब सुना है, भगवती से सिस्टर, हम तो 2-4 साल के, 5 साल के होंगे, 82 के बॉर्न, मीन्स 84-85 के, 3-4 साल का बच्चा होऊंगा। लेकिन तो रघुपति प्राण प्रभु आप देखें, वो लकड़ी वाला डब्बा आई मीन टू से टीवी। तो अब जब ये उत्कृष्ट फोन और सब मिल गया है लोगों को, तो अब कौन खरीदेगा, कौन उसको खरीदेगा? तो भुक्त भोगा, उसी का मतलब समझ लेंगे। इवन इफ इट इज गिवन फॉर फ्री, अ पर्सन विल नॉट टेक इट। परित्यक्ता का समझ गए ना मतलब? जैसे भाई आप बहुत से, मैंने एग्जाम्पल देना, चाय वाय कोई कहे अरे भाई आइए चल चाय पिला इनको। तो बहुत बार कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तो फ्री में चाय मिलती है। आजकल चाय का क्या रेट है कृष्ण उपाध्याय प्रभु? नहीं पता, यही तो चाह रहे थे हम सुनना, कि ये भी ना पता हो कि रेट क्या है। सुदामा प्रभु को पता लग रहा, पी रहे हैं अभी आजकल आप। अच्छा ठीक है। तो अब कोई कहे यार हम पिला रहे हैं, तुमको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, तब भी नहीं पिएगा व्यक्ति। तो समझ गए, देख लिया उसमें, जैसे कहने का भुक्त भोगा परित्यक्ता, मतलब ही हैज सीन कि इस भौतिक भोग में कुछ नहीं रखा है, इसलिए वह उससे पूरी तरह से त्याग दिया है। देयर इज नो टेस्ट। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रश्न आएगा कि क्या हम भोग नहीं भोग रहे हैं? भोग रहे हैं तो काहे नहीं त्याग पा रहे हैं? तो देखिए बात बड़ी सिंपल है। अगर मैं आपको नीम का जूस पिला दूं तो उसका भोग या अनुभव आप करेंगे, बट यू वोंट लाइक टू डू इट अगेन, एक्सेप्ट कोई विशेष व्यक्ति हो तो अलग बात है ना? नीम जूस, आई मीन अगर कोई बीमारी है तो अलग पीना, बट नॉट इन एवरी, नॉर्मली यू वोंट लाइक टू डू इट, नहीं ना? अब ये बताया जाता है कि जब किसी को सरपणी काट लेती है, उसका जहर उसके ऊपर चढ़ा रहता है, तो उसको वही कड़वा नीम का जूस बड़ा मीठा लगता है। तो वो बार बार भोगेगा तब भी उसको लगे मैं बड़ा मीठा वस्तु ग्रहण कर रहा हूं। इट्स नॉट अमेजिंग? ऐसे ही जो अविद्या रूपी सरपणी से दंशित हम लोग हैं, इस कारण से भोग हमको अच्छे लगते हैं। अच्छे क्या लगते हैं? अच्छे हैं नहीं, उसका रिजल्ट तो दुखी होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन उस अविद्या रूपी सरपणी के विष के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। तो जैसे जैसे ये विष उतरेगा तो अपने आप विषयों की कड़वाहट व्यक्ति को समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से जब भी मैं इंद्रिय तृप्ति करता हूं तो मैं दुखी हुआ हूं, सुखी कभी नहीं हुआ। एग्जाम्पल आप जानते हैं, श्रीपाद कौन बोले सर? श्रीपाद कौन? लेट्स सी हु बिगिन। यामुनाचार्य जी, वह भगवान की क्या अच्छा थी, शुद्ध भक्त हैं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, और पता नहीं भगवान के अरेंजमेंट से वो राज्य प्राप्त कर लिए, राजा बन गए। और राजा को तो अनेक अनेक स्त्रियों का संग करने को मिलता है। और अब जब वो फिर भगवान की व्यवस्था से भक्त बन गए, भक्ति में आ गए, तो वो कहते हैं यदवधि मम कृष्ण पदार विंद, मेरा जब से मेरा मन में भगवान श्री कृष्ण के नए नए भक्त, मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में लग गया है, और तो मैं भक्ति के नए नए रसों का आस्वादन कर रहा हूँ।
यू अंडरस्टैंड दिस, अफेक्शन, लव, प्रेम को प्राप्त कर गए, तो जब भी मैं स्मरण करता हूँ स्त्री संग के बारे में जो भी मैंने किया, उस पर मेरा मुख जो है विकार से युक्त हो जाता है और मैं थूक देता हूँ उसके ऊपर। तो अब ये स्वाभाविक सी बात है कि ये किसको रियलाइजेशन होगा? जिसका अविद्या का दोष निरस्त हो गया। तो आपने पिछले श्लोक से सुन लिया था कि धीरे धीरे ये जो अविद्या है ये तिरोभाव को प्राप्त करेगी, अविद्या नष्ट हो गई। जैसे कि भाई सर्पणे का विष नष्ट हो गया है तो कड़वी चीजें उसे कड़वी लगेंगी, तो काहे वो उसको पिएगा? मीठी चीजों का आस्वादन करेगा। मीठी चीजें कड़वी लगती थी, कड़वी चीजें मीठी लगती थी, अब उसका टेस्ट जो है वो रिस्टोर हो गया है। तो वह समझ रहा है कि इसमें तो कड़वाहट है, इसको क्यों मैं इसमें क्यों प्रवेश करूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आचार्य क्या बोल रहे हैं, जब से मेरा मन कृष्ण की सेवा के सुख को अनुभव किया तब ऐसा अनुभव होगा। ऐसे कोई व्यक्ति आर्टिफिशियली नहीं कर सकता है, लेकिन जब भगवान की भक्ति करते करते हृदय पवित्र हो जाता है तो भक्ति का सुख अनुभव होने से व्यक्ति देखता है कि ये तो भोग भोगे हुए हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। ये बात हम बोल रहे हैं, इसीलिए परित्याग कर देता है। फिर अब आप उसी बात को आगे एक्सटेंड कीजिए कि इस जगत में लोग भोग रहे हैं लेकिन त्याग नहीं पा रहे हैं, तो उसका आगे और क्लियर कर रहे हैं कि नित्यशः सदैव दृष्ट दोषाच, जिस प्रकृति का दोष अर्थात दुख हेतुत्व देखा जा चुका है, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुख के दोष को नित्य ही दर्शन करना। तो कौन हमको पूछे तो याद नहीं आ रहा है। एक भक्त पूछे कि दोष दृष्टि कैसे त्यागें, कहाँ त्यागने के लिए बोल रहे हैं? देखिए सही जगह दोष दृष्टि क्या है? जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट और बीमारी का कष्ट। और ये इसका हेतु कौन है? इसका हेतु मेरा मन है। तो समझना चाहिए कि जो मैं भोग रहा हूं वो सब मुझे बार बार जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्कर में डाल रहे। तो नित्य देखना, लगातार इसके दुख को देखना। देखिए आप समझ लीजिए, सब साधक हैं, जब भी हम इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त हुए हैं तो उस टाइम नहीं देखता है कि ये इंद्रिय तृप्ति मेरे दुख का हेतु है। स्वीकार्य है? ये एटलीस्ट उस टाइम आंख बंद करना चाहते हैं हम, दिख भी रहा हो लेकिन हम नहीं देखना चाहते, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग, बाद में याद आ जाता है। लेकिन नित्य का मतलब क्या है? यू वोंट एंगेज इन दैट, ना सूक्ष्म रूप से और ना ही स्थूल रूप से। मेरी लैंग्वेज सबको समझ में आ रही है? स्थूल रूप से मान लीजिए किसी ने इंद्रिय तृप्ति छोड़ भी दी है, लेकिन सूक्ष्म रूप से भी इंद्रिय तृप्ति करता है, वो तो कोई देख नहीं रहा है। भगवान तो सब देख नहीं पाते ना, नहीं देख पाते ना भगवान कि हम सूक्ष्म रूप से क्या कर रहे हैं, स्थूल रूप से क्या कर रहे हैं। सो एनी काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज फुल ऑफ फॉल्स। कोई भी इंद्रिय तृप्ति है वो व्यक्ति को वापस जगत में लेके आएगी, तो दोषपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? तो नित्यशः दृष्ट दोषाचा, पहले देख लिया कि इनमें कोई दम नहीं है इसलिए त्याग दिया, और दोबारा कोई कहे भी तब भी व्यक्ति उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। एक सिंपल सी बात है, अब आप लोग भक्त हैं, कोई शराब पिएगा? भले कभी ना भी पी हो तब भी नहीं पीने वाले हम लोग। कोई अरे यार फ्री के दे रहा हूं, घर पे डिलीवर कर दूंगा, तुम्हें कोरियर चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, तब भी आप नहीं पिएंगे। यू नो नित्यशः दृष्ट दोषा। अब समझ में आ गया? कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि लगातार आपको दोष दृष्टि इसमें है, ये खराब चीज है, ये तो हम पिएंगे ही नहीं, ये तो करेंगे ही नहीं। ऐसे ही जगत के किसी भी भोग को, किसी भी बात को, किसी भी व्यर्थ के कोई भी काम जिसका कृष्ण संबंध नहीं है उसमें दोष दृष्टि देख लेना, ये बात। ये सब दुख के कारण बनेंगे, ये सब हमको नहीं करना है। फिर कह रहे हैं ईश्वरस्य। अब ईश्वर का अर्थ क्या लेते हैं आप? भगवान। लेकिन यहां पर ईश्वर का अर्थ भगवान नहीं है, यहां पर ईश्वर का अर्थ स्वतंत्र लिया गया है, लेकिन ये कृष्ण परक या भगवत परक नहीं है, ये जीव परक है। देखिए ईश्वर का मतलब क्या है? नियामक। तो स्वतंत्र का अपोजिट क्या हुआ? सिंपल, अस्वतंत्र, परतंत्र। तो आप देखिए कि जीवात्मा को कोई भौतिक तत्व कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इस समय बद्ध अवस्था में हम कितने परतंत्र हैं ना अपने देह के लिए, कि जब तक देह से सुख नहीं मिलेगा मैं सुखी कैसे होऊंगा? ये हुई ना परतंत्रता। जो भी इंद्रिय तृप्ति जीव करता है वो इसीलिए ना कि सुख मिल जाए। दुखी होने के लिए कौन इंद्रिय तृप्ति करता है? उस थोड़ी सी जीव के लिए 6 इंच की होती है, मैंने सुना ऐसा, तो 6 इंच की जीव के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है, 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर छोला भटूरा खाता है।
उसमें भटूरा तो वैसे भी दिमाग खराब करने वाली चीज़ है, लेकिन खाता है कि नहीं खाता है? कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं कि ये चीज़ आपके लिए, इवन प्रसादम, आई एम नॉट टॉकिंग थ्रू द प्रसादम के रेफरेंस फ्रेम से नहीं बोल रहा हूँ, ये भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी खा लेते हैं? ओहो, ये दृष्टांत समझ में आ रहा। सारे के सारे इंद्रिय संयमी हैं यहाँ पे, है ना? किसी को नहीं समझ में आया ना मेरा क्या बोला? अरे डॉक्टर तक तो छूटे नहीं है। हम लोग जीवा में गए थे, डॉक्टर हमको बता रहे थे राजमा खाने से वो वायु बढ़ जाती है, अगले दिन क्या एब्सेंट मार गई डॉक्टर, हमें क्या, अरे राजमा खा लिया था वो गैस बन गई। हमको कल सिखा रही हो और आज खुद ही राजमा खा के नहीं आ रही हो, बन गई गैस। तो अब राजमा क्यों खाया जब पता है कि राजमा मतलब वट गैस करता है, जो कुछ करता है। आई एम नॉट अगेंस्ट राजमा, आई एम अगेंस्ट कृष्णा। जितनी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ सब में दोष होता है। राजमा में दिक्कत, लोबिया में दिक्कत, मिठाई में दिक्कत, अरे खाए क्या चीज बताइए, और उस पर हम लोग को परतंत्र कर दिए। है कि नहीं काली कृष्ण? कितना गलत हुआ भगवान, है कि नहीं? कितने गलत काम कर रहे हैं। तो परतंत्र समझ रहे हैं आप कि भाई जीव को हम संतुष्ट नहीं करेंगे तो कैसे सुखी होंगे। सबसे मुश्किल जीव को कंट्रोल करना है। अनेक अनेक प्रकार के रस चखना चाहती है कि नहीं? हमें तो बस में बड़ी कठिनाई होती है, आप लोग शायद को नहीं होता होगा दिक्कत, लेकिन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। प्रभुपाद कहते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति मतलब स्त्री संग आदि को त्याग देते, उनके लिए भी भोजन त्यागना बड़ा मुश्किल है। भोजन में स्वाद को त्यागना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली बोला गया भोजन सुख है। तो अब जीव कितना परतंत्र है बताइए इस चीज के लिए। ये बनाएंगे आज, वो बनाएंगे आज, ये पकाएंगे। वस्तुतः भूख शांत हो गई तो काम खत्म, लेकिन जीव शांत नहीं होती है कि नहीं? आज ये चटनी और वो इट्स ओके, प्रसादम दैट्स गुड, बट स्टिल परतंत्रता है ना। और आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, ये है जीव की परतंत्रता। जबकि जीव क्या सोच रहा है? मैं तो स्वतंत्र हूं। तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम मन के चंगुल में हो, इंद्रियों के चंगुल में हो। तो कह रहे हैं कि ये जीव कैसा हो गया? ईश्वर हो गया। ईश्वर अर्थात इंद्रियों का जो पारतंत्र है उससे वो मुक्त हो गया। अब इंद्रियों से वो कोई सुख नहीं अनुभव कर रहा है। इंद्रियां उसे कुछ प्रलोभन दे ही नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं ऐसे जीव के जो स्वतंत्र है, यानी इंग्लिश में कहूंगा इंडिपेंडेंट ऑफ द डिक्टेट्स ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के अनुशासन से मुक्त, क्या बोलूंगा, नहीं, इंद्रियों के शासन से मुक्त हो गया है। अगर आपको याद हो, भगवद गीता में एक शब्द है रसवर्जम, क्या श्लोक है वो? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जगत में ऐसा हो सकता है कि लोगों को विषयों से दूर कर दिया जाए, रसगुल्ला खाने को नहीं मिलेगा, ये खाने को नहीं मिलेगा, और भोग नहीं मिलेंगे। तो विषय तो हट गए हैं, लेकिन रसवर्जम, रस को छोड़कर, रस नहीं गया है। मन करता है कि ये खा लें, वो खा लें इत्यादि, लेकिन रसो अपि अस्य, इस जीव के जिसकी स्थित प्रज्ञा स्थिर हो गई है, भगवान में स्थित हो गई है, उसका रस भी नष्ट हो गया, क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते। परम अर्थात परमेश्वर को, दिव्य भगवान का भक्ति का सुख का अनुभव करके वह अब लोअर सुख को त्याग दे। वही बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही, ईश्वर से स्वतंत्र। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी कि जीव पूर्णतः स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति के संरक्षण में है, इसलिए वह छोड़ पा रहा है। ये बात है। इसको एक और तरह से, बहुत सुंदर तरह से बताया महाराज ने। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे इस बात को कि कोई कहेगा करे अनादि काल से जीव भोगों में पड़ा हुआ कैसे छोड़ पाएगा? तो महाराज ने उदाहरण दिया कि देखिए एक लड़की है, वह प्राय अपनी मां के साथ ही रहती है, तो माया से दूर रहना उसके लिए संभव होता नहीं है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो क्यों, जब पति से प्रेम मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उसका जो झुकाव है या जो आकर्षण है अपने माँ के प्रति वो कम हो ही जाता है। नहीं तो पूरा जीवन कैसे अलग रह पाती माँ से? इज इट नॉट ओके? इज इट ओके? उसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति में जीव लगता है, भगवान के भक्ति का सुख उसे प्राप्त होता है, तो माया के सुख को अपने आप भूल जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। तो स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे, पूरी तरह माया के डिक्टेट से, माया के प्रलोभनों से मुक्त हो जाएंगे, ये अर्थ हुआ। ठीक है। स्वे महिमनि स्थितस्य, परमानंद रूप में स्थित पुरुष के, बड़ा सुंदर है
शब्द है देखिए क्या, स्वे मतलब अपनी, महिमनी मतलब महिमा में, सप्तमी विभक्ति स्थितस्य जो स्थित हो गया उसकी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जीव का महिमा है कि वह श्री कृष्ण का सेवक है। तब आप कहेंगे सेवक होना महिमा है। कितने लोग कहेंगे कि सेवक होना महिमा है? अभी एग्जांपल देता हूं आपको। आईएएस का, हाँ चलिए आईएएस की फुल फॉर्म बताइए, माइक पे बताइए। निशा माता जी पता होगा आपको? नहीं भूल गए? अरे ये तो परम विरक्त हैं। अच्छा इधर बताइए, कृष्णोपाध्याय प्रभु को नहीं पता? आप आईएएस नहीं पता? किसी को नहीं पता? अरे इनको तो सब पता है। इनको आप हम जो वीक स्टूडेंट से पूछते हैं जिसकी जीके थोड़ी कमजोर हो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ऐसे नहीं बोलना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सर्विसेज आ गया ना। उसका एक और पर्यायवाची बताइए। सिविल सर्वेंट। आईसीएस बोलते हैं ना पहले, इंडियन सिविल सर्वेंट। तो ये तो हीन हुआ ना। आप में से कितने लोग मानेंगे कि आईएएस हीन है? मतलब मैं लौकिक दृष्टि से बोल रहा हूं, हीन नहीं है ना। तो पॉइंट ये है कि आप सर्वेंट हो किसके, इस दृष्टि से। आप लोगों के यहां पे जितने भी मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, कोई हमारा लड़का आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट हो गया। अब कोई हमारा लड़का पियोन सर्वेंट हो गया क्या चपरासी हो गया। तो अब चपरासी भी सेवक है और एक आईएएस ऑफिसर भी सेवक है, लेकिन वो सेवक किसका है इस पर निर्भर करता है कि वो महिमा में है कि नहीं। स्वीकार हो गया? तो जीवात्मा सेवक तो है, लेकिन अगर माया की सेवा कर रहा है तो वो अब छार है, वो 2 कौड़ी का भी नहीं है। लेकिन अगर वो कृष्ण की सेवा कर रहा है तो कृष्ण की सेवा है, तो अपनी महिमा में स्थित हो गया। एग्जाम्पल और दूंगा, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, वेरी वेरी नाइस। हवाई जहाज बहुत महंगा आता है। हवाई जहाज ऊपर चल रहा है तो उसमें जितने नट और बोल्ट हैं, क्या वह भी हवाई जहाज हैं कि नहीं है? वेदवादिनी आप बताइए। वैसे हमने आज सुबह इनको बोला था कि आज सुबह इनको बहुत परेशान कर दिया प्रश्न कर करके। हमने बोला था कि हम प्रश्न करेंगे, बस अच्छा आप पास कर दें, आपको नहीं पूछें। हवाई जहाज के पार्ट है। अगर आप, अच्छा ये बताइए, नोएडा में रहती थी, आपने कभी हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा? अरे हवाई जहाज में तो बैठी भी हो, तो ये बताइए कि जो सीट है जिस पे आप बैठी थी वो भी हवाई जहाज है कि नहीं है? बोलिए, माइक बताइए। हवाई जहाज में इंक्लूडेड है तो उस सेंस में बोलेंगे। अभी आप जिस सीट पे बैठी हैं वो भी हवाई जहाज है? नहीं। तो ये भी सीट है और वह भी सीट है। बड़ा अच्छी बात आ रही है, यहाँ भी आप सीट पे बैठी हैं और वहां भी आप सीट पे बैठे हो। तो वहां तो बड़ा पैसा लग रहा है देने के लिए, बैठने के लिए, तो वो क्यों बैठ लग रहा है? उतने की तो ये सीट भी नहीं है सोचने वाली बात है ना। 2 घंटा बैठने कितना पैसा ले लेते? 7,000 8,000। ये 700-800 रुपए की सीट है, बताइए। उसे लंबी डेस्टिनेशन बात ये है कि वो हवाई जहाज की सीट है समझे कुछ? वो जुड़ी किस में, लगी किस में है। तो प्रभुपाद को समझाते हैं कि हवाई जहाज का नट और एक नट और बोल्ट भी हवाई जहाज है, इसमें कोई विरोध नहीं है ना। लेकिन जैसे ही वो हवाई जहाज से गिर गया तो अब उसकी कोई कीमत नहीं है। दिस इज वेरी अमेजिंग। दिस इज द वन ऑफ द ब्रिलियंट एग्जाम्पल विच प्रभुपाद हैज गिवन। अमेजिंग एग्जाम्पल। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर जीव भगवान की सेवा कर रहा है तो वो अपनी महिमा में है, बहुत उसका उन्नत पोजीशन है। लेकिन अगर भगवान की सेवा छोड़ दी तो एकदम निकृष्ट है। इसीलिए तो नल कुबेर ने कहा, वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। ये है महिमा। एक प्रमाण और ले लीजिए। कोई नाम भगवान का बोलने का इच्छुक हुआ तब उसके सारे पाप थर थर कांपने लगते हैं, उसका मोह सम्मोह को प्राप्त हो जाता है। चित्रगुप्त उसका नाम अपने अकाउंट से काटने लगते हैं और ब्रह्मा जी उसके लिए वेलकम ड्रिंक मधुपर्क बनाने लगते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ, ऐसा ना हो कि ये निकल जाए, उसको हम पिला भी ना पाए जब भगवान के पास जा रहा हो धाम में।
तो ये है मतलब कहने का अर्थ है कि जो भगवान की सेवा कर रहा है, यानी कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति ममता जाग गई है कि मैं श्री कृष्ण का हूँ, श्री कृष्ण का सेवक हूँ, दासत्व भाव आ गया, वो अपनी महिमा में स्थित हो गया। भैया ये महिमा में स्थित होना इतना हाई है कि भगवान महाविष्णु भी इसको चाहते हैं। अद्वैताचार्य जी भगवान महाविष्णु के अवतार हैं कि नहीं? वो क्या खुश हो रहे हैं, चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास तारा सेवकेरा दास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास हूं। ऐसे अद्वैताचार्य जी की अभिमति है, ऐसा वो मानते हैं। और यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण जो कि गोलोक विहारी हैं, वो सारे विष्णु स्वरूपों के विस्तार करने वाले हैं, विस्तारी हैं, वह भी भक्त बनना चाहते हैं। इसीलिए तो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके, भक्त का भाव लेकर के अवतरित हुए। कुछ समझ रहे हैं महिमा का मतलब। और आगे ध्रुव महाराज कहेंगे कि भगवान जो भक्तों को, आपके भक्तों को सुख आपके श्रवण कीर्तन से मिलता है, वो सुख तो आपके स्वरूप में भी नहीं है। यही महाराज समझाते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं भगवान बन के घाटे में रह गया, मेरे भक्त ज्यादा आनंद लेते हैं। और महाराज समझाते हैं कि देखिए, जगत में कोई व्यक्ति सुंदर है तो अपने सौंदर्य का वो उतना सुख नहीं लेता जितना कि अन्य लोग लेते हैं। तो उसी तरह से जो समझना होगा कि जो भगवान की भक्ति है वो इतनी आकर्षक है। श्री कृष्ण आकर्षण ही सचा, वह श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली। तो स्व महिमा में स्थित होने का मतलब है कि भगवान के प्रेम में स्थित हो जाना, अपने संबंध को भगवान से जान लेना, ये उसकी महिमा। और इसी को हमने तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी से सुना था, स्वराज्यम रक्षति। जीव अपने राज्य में स्थित हो जाता है, वह राज्य उससे छीना गया है। इस समय हम अपने संबंध को भगवान से नहीं जान पा रहे हैं, अविद्या के कारण ढका हुआ है। तो अविद्या नष्ट हो गई, अपनी महिमा में अपने राज्य में स्थित हो जाएगा जब वह अपने आप को भगवान के निकट सेवक के रूप में देखता है। मैं सेवक और श्री कृष्ण आप मेरे स्वामी, बस इसी रूप में देखेगा, तब वह महिमा में स्थित हो गया। और जैसे ही वो देख रहा है कि वह इंजॉयर है, कंट्रोलर है, नियामक है, तो वह अपनी महिमा में स्थित नहीं है। जीवात्मा न तो नियामक है और न ही भोक्ता है, वह कोऑपरेटर है। जैसे आप समझ गए, नट एंड बोल्ट इज कोऑपरेटिंग विद द एयरप्लेन। नट बोल्ट कोऑपरेट, हवाई जहाज से कोऑपरेट कर रहा है, तो अब उसको वो भी उड़ रहा है उसके साथ। इंटरेस्टिंग है कि नट बोल्ट में उड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन हवाई जहाज से वो भी उड़ रहा है। कुछ स्वीकार करेंगे कि हर नट बोल्ट का हवाई जहाज से कोऑपरेशन है, अपने अपने स्थान पे है, और हर नट बोल्ट की महत्व भी है। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, तो ऐसे पुरुष के, पुरुष मतलब जीवात्मा के, अशुभम न धत्ते, संसार भय को पुनः नहीं उत्पन्न कर सकती। मतलब प्रकृति जो नष्ट हो चुकी है वो दोबारा उसको संसार में नहीं डाल सकती है। शी कैन नॉट इंटेंगल दैट लिविंग एंटिटी, जो भगवान की भक्ति में स्थित हो गया है। मुक्त भोगा परित्यज्य, ये देखते हुए कि उनके भोग भोगे जा चुके हैं, इसमें कोई दम नहीं है, उसलिए पूरी तरह से त्यागते हुए। दृष्ट जो दोषा नित्यशा, और नित्य ही उनके दोषों को देखते हुए कि इस दुख के हेतु हैं, तो दुख ही मिलने वाला है। ऐसे ईश्वरस्य, ऐसे स्वतंत्र जीव के लिए अशुभम न दत्ते, ये प्रकृति दोबारा संसार भय का निर्माण नहीं कर सकती है। किसके लिए? स्वमहिमनि स्थितश्च, जो अपनी महिमा में, अपने संबंध में भगवान के प्रति, उसमें वह स्थित हो गया है। एग्जाम्पल आप जानते हैं, प्रसिद्ध घटना हम बताएंगे नहीं, लेकिन माया ने स्वयं आकर के हरिदास ठाकुर जी को टेस्ट किया था 3 रात, लेकिन वो बोले कि हाँ मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन अब ये नाम पूरा करने के बाद, नाम व्रत पूरा करने के बाद, उनका नाम व्रत कभी पूरा नहीं होता था। इज ऑलवेज इन रेड, सो टू स्पीक। क्या करें, माला एक माला बाकी, एक माला बाकी, माला हमेशा ही बाकी रहती थी। लेकिन नाम का सुख इतना अधिक था कि इस वजह से वह मना कर पाए। तो देखिए, एक भक्त, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन वो स्टैंड सो मेनी राउंड्स। और मैंने उनसे पूछा कि अलग 2 लाख नाम जब करते हैं रोज, तो मैं उन्होंने पूछा कि प्रभु जी आपको कुछ रियलाइजेशन? तो पहले तो भक्त यही बोलेंगे, नहीं कोई नहीं, कोई रिलेशन नहीं। इसीलिए तो मैं मन में सोच रहा हाँ, इसीलिए तो आप 2 लाख कर रहे हैं। नॉट इन अ टॉन्ट वे, बट आई वाज नॉट बिलीविंग व्हाट ही वाज सेइंग। मुझे पता था भक्त नम्र होते, नहीं बोलेंगे। फिर धीरे से बोले कि मेरा मन भोगों में नहीं जाता। दैट्स, इज इट नॉट अमेजिंग? इंद्रियां ना जाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है ना। स्वीकार है। अच्छा, लोग समझे नहीं मेरी बात, ना समझो, आप समझ होंगे। इंद्रियां ही संयमित हो जाएं बहुत बड़ी बात है, और मन ना जाए तब
मतलब मन में कोई संकल्प ही नहीं हो रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, बस मन में केवल संकल्प है कि भगवान की सेवा करनी। दैट्स वेरी एस्टॉनिशिंग। तो ऐसे भक्त भी हैं। अभी मैं इस्कॉन के भक्त की बात बता रहा हूँ, इस्कॉन के ही भक्त ऐसे हैं जो अब आई कैन सेफली से स्वमहिम्न सस्य, जब मन ही नहीं जा रहा है तो इंद्रिय कैसे जाएगी भाई, ये बताइए। जब मन में संकल्प ही नहीं हो रहा किसी प्रकार का भोग मन में प्राप्त हो, तब वैसे मेरे पेट में पचेगी नहीं बात। गुड़ाकेश प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य, अमेजिंग डिवोटी, अमेजिंग डिवोटी। तो जप करने वालों कैसे हैं। हम एक और भक्त का नाम लेंगे, उनका नाम है वसुदेव चैतन्य प्रभु, हमारे गौशाला में वो सौ माला करते रहते। तो वो 86 या 85 में हरे कृष्ण मंत्र के संपर्क में आया और 95 या 96 के अराउंड वो है दीक्षा लिए। परम पूज्य जयप्रताप महाराज के शिष्य हैं। तुमने कहा इतना समय क्यों लगाए, और उस जब वो दीक्षा ली तब भी वो 48 राउंड्स प्रतिदिन कर रहे थे। That was an amazing answer. He said, I wanted to be free from lust. दीक्षा के पहले अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद दीक्षा। What amazing sincerity. और मैं हम देख सकते हैं कैसे वो एकदम खुश, उनको हमने कभी दुखी देखा ही नहीं, कभी दुखी नहीं। एक बार बीमार पड़ गए थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अस्पताल में एडमिट हो, नेवर एवर कभी दुखी देखा ही नहीं। भौतिक इच्छा समाप्त, अब क्या रखा है। हमेशा सेवा के लिए उत्सुक, हमेशा सेवा के लिए उत्सुक। कभी आप दिन में रात में, कभी प्रभु जी बीमार, अरे लो ये दबा लो। इट्स वेरी अफेक्शनेट, वेरी नाइस। देखो उनको दुनिया में कोई उनको जानेगा नहीं, बट हमें ऐसे भक्तों की संगत मिली है। आई कैन सी दैट। यद्यपि मेरी भाषा भी समझते नहीं, वो बंगला समझते हैं, बट स्टिल सोच अ नाइस पर्सन, वेरी नाइस। अब जब मैं देखता हूँ ना किसी के हृदय से भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं तो मुझे बहुत सम्मान होता है, प्लस वो डिवोटी भी हो तो बहुत अच्छी बात लगती है। तो ऐसे लोग हैं और ये कार्य करता है प्रोसीजर। भगवान की भक्ति हमें करते रहेंगे तो हम भी एक दिन इस स्थिति को पहुंच पाएंगे। भावार्थ दीपिका, प्रकृति के लीन हो जाने के कारण उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। इस अर्थ का प्रतिपादन भुक्त भोगा इत्यादि श्लोक से किया गया है। एक बार ठीक हो गया, दोबारा अब दोबारा वायरस नहीं लगेगा इसका। जिसका दोष प्रतिदिन दिखाई देता है, हर दिन, तथा जिसका भोग करके त्याग कर दिया गया, वह प्रकृति संसार के बंधन से मुक्त हुए तथा जिसने आनंद प्राप्त कर लिया है, क्या लिखा, वह प्रकृति संसार, यहाँ पे खत्म हो गया था वह, जिसका भोग करके त्याग कर दिया गया वह प्रकृति, यहाँ तक फुल स्टॉप। फिर संसार के बंधन से मुक्त हुए तथा जिसने आनंद प्राप्त कर लिया, उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मतलब भाई देखिए, एक बात समझिए, शराब के ठेके चाहे कितना खुल जाएं, आपको ये बुद्धि नहीं निर्मित हो रही कि शराब पीने से मजा आएगा, तो आप पीने वाले हो। क्लियर? कितने भी आप देखो, कितने भी वहीं बाहर खड़े हुए हैं, आप मान लीजिए बस का वेट कर रहे हैं, पीछे शराब की दुकान है, तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखने वाले, नहीं ना? क्या बेवकूफ़ी की चीज़ है, यही बात बोलेंगे। जब मन में संकल्प आ रहा है कि ये बेवकूफ़ी की चीज़ है, तब आप आपकी इंद्रियां में नहीं जा सकती, स्वीकार्य है। मन में अगर ये आ रहा है कि बेवकूफ़ी की चीज़ है तो आप नहीं, आपकी इंद्रियां जाएंगी। जब मन में आएगा कि अच्छी चीज़ है, जरा सा भी रहेगा कि अच्छी चीज़ है, तो जरूर जाएगी। एकदम ईजी है। तो अब जिसको भगवान की भक्ति का सुख मिल गया है पॉजिटिवली, अभी संघर्ष नहीं कर रहा है, पॉजिटिवली सुख मिल गया है, तो देख रहा है कितना हीन है वो। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। श्लोक याद आ रहा है? पहली लाइन क्या है इसकी? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का संपर्क होता है, उससे जो सुख उत्पन्न होता है वह अच्छा, वह दुख का कारण होता है। क्यों? वो शुरुआत होती है और अंत हो जाता है। ऐसा दुख, ऐसा सुख है ही नहीं जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत है। यानी जिस शुरुआत मतलब पहले नहीं था और अंत मतलब आगे नहीं रहेगा, तो अभी भी सुख नहीं है, लेकिन दुख का हेतु जरूर बन जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? जो पहले नहीं था और जो आगे नहीं रहेगा वो अभी भी नहीं है। जो वस्तु शाश्वत होती उसका अस्तित्व होता है। समझते हैं इस बात को? तो अगर कोई सुख है वास्तविक रूप से तो उसका चिर स्थायित्व होना चाहिए, शाश्वत स्थायित्व होना चाहिए।
व्हेन आई एम सेइंग चिर मीन्स एब्सोल्युटली चिर, जो चीज स्थिर है, जो शाश्वत है, उसका नाश कभी नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो तस्त्वन्यो सतदर्शी भी। जिसका जो शाश्वत है उसका नाश कभी नहीं होता, और जो अशाश्वत है उसका कभी स्थायित्व नहीं होता। जैसे हमारा देह निरंतर चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? एवरी सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी आप नहीं कह सकते कि हमारा शरीर वही है, और एक सेकंड के लिए भी आत्मा परिवर्तित नहीं होती। समझ में आ गया बात? तो जिसको आत्मा का सुख मिल गया उसका सुख निरंतर बना रहता है। समझ में आ गया? जैसे सूर्य का प्रकाश निरंतर बना रहता है। स्वीकार्य है? ये बात है। इज इट ऑल ओके? एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए। आज मैं जैसे योगा कर रहा था तो पीछे सूर्य फीट पे ले लेते हैं, थोड़ा सा विटामिन डी बन जाता है। तो अब सूर्य था, बड़ा अच्छा सूर्य, फिर हमने कहा क्या छाया कहाँ से आ रही है? तो छाया नहीं थी, बदली थी। आप देखेंगे बादल आ जाते, तो बादल के अंतर्गत मैं हूं, सूर्य नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कि मैं हवाई जहाज के ऊपर बैठ के सन बात कर रहा था एक दृष्टांत दे रहा हूं, तो अब हवाई जहाज तो बादल के ऊपर चलता है ना, तो वहां तो बदली आने की कोई संभावना नहीं है ना। तो एक बार आप गुणों के ऊपर चले गए, है ना, तो अब आप भगवान की भक्ति के सुख में का डायरेक्ट अनुभव करेंगे। प्रकृति के गुण आपके चित्त को कुछ प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यही बात है स्व महिम ने कहा है, एंड वी मस्ट स्ट्राइव फॉर इट। अरे भाई, हम कहते हैं जहां तक पहुंच सके जीवन वहां तक पहुंचिए, लेकिन बैठ जाने से तो कहीं नहीं पहुंचेंगे ना। समझ में आ गया? बादल कितना हुआ आ जाए, लेकिन आप बादल के ऊपर चले गए तो आप तो भीगोगे नहीं ना कभी। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। फिर कह रहे हैं, पिछले श्लोक से ले रहे हैं कि वो लकड़ी जलती रहती है और फिर जल के खत्म हो जाती है। कह रहे हैं और कुछ अवशिष्ट रहने पर भी जलते हुए काष्ठ के समान लिंग देह रूपा प्रकृति इस प्रकार अभिभूत होकर पुरुष को अब कोई अपकार नहीं कर सकती। वही कह रहे श्लोक से, मतलब कदाचित थोड़ा अब सूक्ष्म शरीर बच भी गया, थोड़ा बच गया है जलने से, तो भी वह अब इस पुरुष का अपकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसको आनंद मिल गया है भक्ति का। तो अब अगर कुछ भोग का स्मरण हो भी जाए तो भी वह प्रभावित नहीं होगा। एग्जाम्पल कौन याद आ रहा है आपको? बताइए कौन आया था? अभी तो एग्जाम्पल लिया था, यमुनाचार्य। गॉट इट। यमुनाचार्य जी, मुझे बड़ा बिल्डरिंग लगता था कि भाई जो व्यक्ति भगवान के भक्ति के सुख में है उसको पूर्व का स्त्री संग आदि का स्मरण कैसे होगा? लेकिन संस्कार है, इसलिए वो कभी उदित हो भी जाए, लेकिन अब उसके प्रति कोई इंक्लिनेशन नहीं है। ये बात है, जीरो इंक्लिनेशन। उम्मीद है कि बैलेंस कर पा रहे होंगे। तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भाई जगत में कुछ दिख जाए या कोई भी भोग अगर दिख जाए तो भी वह उसका कोई अपकार नहीं कर सकते, उसके प्रति कोई भोग बुद्धि नहीं निर्माण कर सकते। जैसे सिंपल सी बात है कि फिर वो एग्जाम्पल ले लीजिए कि शराब की बोतल पड़ी हुए लोग पी रहे हैं, अब उनके पीने से आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उधर कोई भोग बुद्धि का निर्माण ही नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात? जाकर के आप तो तोड़ने नहीं जाते उनको, जस्ट लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि बाहर क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर क्या है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाहर को तो आप ऐसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली कलयुग में। जो कुछ करना है अपने हृदय को पवित्र करना है, तब हमें शांति मिलेगी। बाहर आप कहो कि पूरा दुनिया चेंज कर लें, वो संभव नहीं है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, समझे? एक कहानी है। एक राजा था, तो वह कहीं जंगल में जा रहा था, तो उसे कांटा चुभ गया, बड़ा दर्द हुआ उसको। तो उसने मंत्री से कहा कि जितने भी रास्ते हैं उन सब के ऊपर रबर डलवा दो। अब राजा हो या चाहे कोई भी हो, लेकिन ये तो बड़ी कठिन आज्ञा है ना। जब राजा तो किसी भी रास्ते पे चलेगा, उस हर रास्ते पे आप रबर डलवाएंगे? हो सकता है ऐसा? गद्दे डलवा देंगे? संभव नहीं है। तो फिर मंत्री ने समझाया कि देखिए, बेहतर ये होगा कि आप जूते पहन के निकलिए। समझ में आ गया? तो जहां जूते पहन के चलेंगे तो आपको हर जगह रबर ही रहेगी, महसूस होगी। अब इसका कहानी का उद्देश्य क्या है? बात यह है कि मन में अगर भगवान के प्रति प्रेम है तो अब व्यक्ति कहीं पे भी जाएगा वह बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होगा।
इसीलिए व्यक्ति को भगवान का प्रेम जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। बाहर की स्थितियां और खराब ही होंगी कलयुग में, अच्छी तो नहीं हो सकती, और उसके डिस्कशन से कुछ होना भी नहीं है। भुक्त भोगा जिसके लिंग देह के द्वारा, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अर्थात लिंग देह के द्वारा बहु प्रकार स्वर्ग नरक आदि भोग भोगे जा चुके हैं, अतः विवेकी जन चबाई हुई वस्तु के त्याग के समान उसका परित्याग कर देते हैं। समझे बात? बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। देखिए, इस जगत में जो हम अनुभव करते हैं वो अपने मन के द्वारा करते हैं, है कि नहीं? वही चीज एक दूसरा व्यक्ति है, उसको कहेगा अरे ये तो बहुत खराब है, और वही चीज वही सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति कहेगा बड़ा अच्छा है। तो मन जो है उसको उसने कहां कहां भ्रमण नहीं कराया है। स्वर्ग कराया, नरक में भी लेके गया, ऑब्वियसली नरक में भी गया, पशु योनि में कहां कहां मन लेके गया है। तो मन ने वो सारे भोगों को भुक्त अर्थात भोगा हुआ है कि नहीं? तो जो विवेकी है, ये जो साधक है, भक्त है, ये इसको विवेक हो गया कि इट्स ऑल डन, मैंने सब भोग लिए, अब इसमें कुछ नहीं रखा। इट्स लाइक आई गिव वेरी सिंपल एग्जांपल कि भाई जैसे आप कोई मुझे कहे कि एनटीपीसी में आपको जॉब फिर से दे देंगे उसी पोस्ट पर, कि चलिए आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट दे देंगे, तो मैं आई कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस कि वो भोग तो भोग, आई हैव सीन इट, कि भाई अंदर जाकर देख ले कोई सुख नहीं है। उस समय तो मैं कोई बहुत ज्यादा भक्ति किया भी नहीं था, तब भी मैं जानता हूं कि इसमें कोई सुख नहीं है। तो वो उस प्रकार की माया नहीं प्रभावित करेगी। अहंकार की बात नहीं, केवल रियलाइजेशन की बात, वो माया नहीं परेशान करेगी। ऐसा नहीं कि मुझे माया नहीं परेशान करती, लेकिन कुछ माया है जो देख लिया कि नहीं इसमें कुछ नहीं रखा है, कि बहुत पैसा कमा लिया, बहुत लाखों रुपए कमा रहे हैं, या बड़े बड़े प्रोफेसर बन गए, इसमें कुछ नहीं रखा है। एट द एंड यू सी दैट पर्सन हैज वेस्टेड हिज लाइफ। देखो भाई, एनटीपीसी की जरूरत है, भौतिक रूप से मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एनटीपीसी की निंदा कर रहा हूँ, मैं बात बोल रहा हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से। बहुत थोड़ा सा जीवन उसमें क्यों उसमें इन सब चीजों में लगाएं, जीवन चल रहा है भक्ति करके। अब ये ऐसे ही लोगों के मन में रहता है हम स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, हम जर्मनी जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। हमारे बॉस ही जर्मनी से थे, हैं मतलब अब तो बॉस नहीं है, आई कंसिडर मैं बॉस, सनातन प्रभु जर्मनी से ही थे। तो जब जर्मनी में अगर सुख मिलता तो काहे वो भारत में पड़े हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं? इज इट नॉट? हमारे मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, क्या नाम है उनका, मुकुंद दत्त प्रभु, वो तो स्विट्जरलैंड से हैं। हाँ बताइए, स्विट्जरलैंड छोड़ करके वृंदावन में रह रहे हैं। इन अ सेंस मटीरियली स्पीकिंग तो स्विट्जरलैंड, कहाँ स्विट्जरलैंड और कहाँ वृंदावन, एटलीस्ट एक्सटर्नली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ भाई, अपराध नहीं कर रहा धाम के प्रति। जो वृंदावन दिख रहा है वो तो स्विट्जरलैंड के बराबर नहीं है ना, जो दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल वे में नहीं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल में तो कोई तुलना ही नहीं है, वो प्लीज ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ जो बड़ी बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, सीनिक ब्यूटी है, वैसा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है एटलीस्ट मटीरियल विजन से। तो क्यों छोड़ के बैठे हुए यहाँ पे? तो उसे समझ लेना चाहिए कि प्रभु जी को ये भुक्त भोगा प्लेटफॉर्म पर हैं, कि यह सीन इट कि भाई वो जो इस जगत का स्वर्ग कहा जाता है वो देख ले, इसमें कोई दम नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इस तरह कह रहे हैं कि विवेकी जन समझते हैं कि बस वही आहार निद्रा भय मैथुन वही सब है। अच्छा, एक और बात, वही नलकुबेर मणिकुर भी पैदा, काहे बोल रहे हैं कि हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, हमारे कान आपकी कथाओं को सुनते रहे, हमारी वाणी आपके गुणों को बोलते रहे। अब वो तो भैया किन स्त्रियों का भोग भोग रहे थे वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बट नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ना भुक्त भोग ना भैया, हम उसमें वो फजीयत में हमको नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया भाई? नल कुबेर मणिग्रीव को सब जानते हैं ना, वो जिनको नारद जी ने शाप दिया था। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो ये भुक्त भोग को समझ लीजिएगा कि मन अब उन भोगों में बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होना चाहता है, ठीक है। अच्छा, तो भी यदि दैववश वह उपस्थित हो जाए, भोग मिल जाए, तब तो कहना है तब नित्य शाहदृष्ट दोषा, जिसके दोष देखे जा चुके हैं, वह प्रकृति अर्थात पुरुष जब निरंतर प्रकृति के दोषों पर दृष्टि रखते हैं, निरंतर दोष दृष्टि रखते हैं, इसको कैसे समझ ले? एग्जाम्पल देना चाह रहा था, जैसे कि जब गाड़ी चलाते हैं तो दृष्टि रहती है ना कि आप लेफ्ट पे जा रहे हो कि राइट पे जा रहे हो। मैं निरंतरता के बारे में बोल रहा हूं। निरंतर दृष्टि रहती है कि नहीं? वो स्टीयरिंग को लगातार पकड़े रहते हैं, कैसे छोड़ देते हैं थोड़ा सा जप कर लें ऐसे, ऐसा नहीं होता ना। मैं खाली निरंतर दृष्टि की बात कर रहा हूँ। कायदे कृष्ण वो करते हैं ना, निरंतर दृष्टि रखते हैं कि नहीं? तो उसमें थोड़ा सो लिए था जबकि नहीं ना, यू कैन नॉट डू दैट।
तो ऐसे ही निरंतर दोष दृष्टि ही रखना कि इस जगत की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है, ये बात बोल रहा है। ठीक है। ईश्वर से, यहां ईश्वर कहने से समर्थवान पुरुष के अर्थात ईश्वर मतलब जो क्या एक और अर्थ लिया था हमने, बहुत दिन से सुना नहीं इसको, अर्थ का क्या था। ईश्वर अर्थ था सामर्थ्य के अर्थ में भी था, जो कुछ करने में समर्थ हो उसको ईश्वर कहते हैं। तो क्या करने में समर्थ है, तो कहते हैं यहां ईश्वर कहने से समर्थवान पुरुष के अर्थात नित्य ही सत और असत के विवेचन के द्वारा भोग करके परित्याग करने में और उसके दोष समूह का दर्शन करने में जो सक्षम पुरुष में सक्षम जो पुरुष है, मतलब दो कार्य कर रहा है। एक कि इसके रस को भोगा हुआ इसमें कुछ दम नहीं है, दूसरा इसमें ये दुख का हेतु है, ये दोष देखते रहना, तो ये निरंतर देखना, ये भोगी हुई है चीज, इसमें कुछ दम नहीं है और यह मेरे दुख का हेतु है, ये मेरे संसार का कारण बन जाएगी, ये देखने का सामर्थ्य निरंतर बने रहना। निरंतर वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए इसको, निरंतर। क्योंकि देखिए जो भोगता है व्यक्ति, तो क्या होता है, जो भोग्य वस्तुएं वो अपने स्वरूप को छुपा लेती हैं। क्या छुपा लेती हैं? कि वह अनित्य हैं। घर बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि ये उसका आखिरी दिन है। कभी कभी हमें लोग बोलते हैं कि आप मकान खरीद लीजिए और मान लीजिए मेरा आखिरी दिन है, तब वेदवाणी तो बहुत बोर हो जाएगी। इज इट नॉट? वाई यू हैव टू डू दैट? क्या आज तक भगवान ने बेघर रखा है? किसको बेघर रखा है यहां पे आज तक? पेड़ तो दे दिया होगा आज तक। सुदामा प्रभु, आप तो बेहतर रह रहे हैं ना, पहले जो गौशाला में जहां रहते थे उससे तो बेहतर में रह रहे हैं ना, 100 गुना। बताइए, कुछ नौकरी कर रहे हैं? कंप्यूटर? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बेघर तो भगवान ने कभी रखा नहीं है। आप ये नोट करना, जहां भी आप जाएंगे 5 चीज हमेशा मिल जाती हैं। भक्तों का संग, धामवास, विग्रह की सेवा नहीं, ये 5 चीज नहीं। दोस्त मिलते हैं कि नहीं? दुश्मन मिलते हैं कि नहीं? न्यूट्रल, आश्रय देने वाले और आश्रय लेने वाले, ये विदुर जी की नीति है। बड़ा मजेदार, एकदम बिंदास रहना चाहिए। सही बताएं, कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था हो ही जाएगी। आप अकेले भी रहोगे तब भी कोई ना कोई दोस्त आपको दुश्मन मिल ही जाएगा। दिस इज सो एस्टॉनिशिंग। जो एकदम अकेले कोई रह रहा हो तो बताए कि वो गलत कह रहा हूं क्या मैं? कुछ ना कोई व्यवस्था होगा, पर कुछ नहीं हो तो मच्छर आ जाएंगे वो खून पीने के लिए। इज इट नॉट? टू गिव यू कंपनी, अकेलापन ना महसूस हो। तो मैं खाली बात ये कह रहा हूं कि ये जगत के किसी भी भौतिक वस्तु को या भोगों को में उसका विवेक नित्य वर्तमान रहता। दिस इज कॉल्ड ईश्वर, ईश्वरता। आपने महसूस किया होगा कि साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ये बहुत बार तो दृष्टि रहती है कि चीज़ ठीक नहीं है, और बहुत बार इंद्रियां खींच ले जाती हैं और हम ऐसी चीज़ों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो बाद में सोचते हैं कि अरे ये तो गलत है कि नहीं? तो जब ईश्वरत्व आ जाएगा, ईश्वर मतलब भगवान नहीं बन जाएंगे, सामर्थ्य आ जाएगा सत और असत का विवेक में, तो व्यक्ति ग्रॉस भोगों की बात छोड़ दीजिए, वाणी से भी ऐसा कुछ नहीं बोलेगा जो अब शाश्वतता की तरफ ना ले जाने वाला हो। पता नहीं, एक वक्त विनोद में कह रहे थे कि जड़ भरत तो मुख से कबूतर भी नहीं बोलते थे। हिरण की तो बात छोड़ दो, ऐसे विनोद बोल रहे थे कि कहीं कबूतर बोलते हुए मृत्यु आ गई तो कबूतर का स्मरण हो जाए, कबूतर के शरीर में चला जाऊंगा। भक्तों का भी अधिक अजीब विनोद है, बट ही वाज सो लाइक मेटिकुलस की बात ही नहीं करते थे किसी से। आपको पता होगा, नहीं पता है तो 5वें स्कंद में आ जाएगा। सो मेटिकुलस। पिछली बार देख, जरा सी गलती हुई, हिरणी के बच्चे के प्रति आकर्षित हो गए, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो अब कोई आकर्षण इस जगत में नहीं रहना, और सत असत का विवेक, क्या शाश्वत है क्या अशाश्वत है, कहाँ मैं अपने पैसे मतलब समय रूपी धन को इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसका पूरा विवेक रखना, इसे कहते हैं ईश्वर। समझ में आ गया शब्द? ठीक है। और स्वे महिमनी, अर्थात जो अपने महिमा में, अर्थात श्री गुरु पाद पद्म के द्वारा उपदिष्ट साधु जनों के पथ पर अवस्थित हैं, ऐसे पुरुष की प्रकृति अब अशुभ अर्थात बंधन उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती। क्या स्टेटमेंट्स है भाई ये? आपको समझ में आए स्टेटमेंट्स? दिस इज सो अमेजिंग। अगर आप इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, जो गुरु जी ने बोला
कि नाम जप कर, भागवत पढ़, भगवान को सेवा कर, ये है हमारी महिमा। ये टुच्चे से काम करने का हमारे कोई महिमा नहीं। ठीक है, टुच्चा काम करिए, अगर इसको सपोर्ट करता है तो ठीक है, करिए कुछ भी, लेकिन जब हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये हमारी महिमा है। और ये उपदेश कौन दिया? गुरु जी ने उपदेश दिया, प्रभुपाद दे रहे ना उपदेश। तो अगर इसमें व्यक्ति स्थित है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो समझना चाहिए, उसको बड़ा गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि भगवान, गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा, भगवान की सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। तो उस मार्ग पर वह स्थित रहता है, स्व महिमने स्थितस्य। कुछ समझ में आया इसको आपको? ये जो भक्ति का मार्ग है, श्रेय का मार्ग है, इसमें व्यक्ति अगर स्थित है तो वह अपनी महिमा में स्थित है। नाउ दिस इज टू वे। जो पहले हम समझ रहे हैं उसका अर्थ यह है कि वो अपने संबंध को भगवान से जान चुका है। यहां पे दूसरा अर्थ भी है कि साधना में लगा हुआ है। जो गुरु जी ने बता दिया कि भगवान की भक्ति करनी, नाम जप करना है, उसी में दिन रात लगा हुआ है, तो वह अपनी महिमा में स्थित है। अर्थात जो महान मार्ग है, परम कल्याण का मार्ग भक्ति का, उसी में वो दिन रात लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का प्रकृति बंधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तात्पर्य, चूंकि जीव भौतिक साधनों का एक मिनट, इसीलिए तो गुरु की कृपा है कि वह शिष्य को कन्विंस करे, समझाए कि जब वह भक्ति कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी महिमा में है। और अब देखिए, बार बार शास्त्र इस बात की तरफ हमको लेके जा रहा है कि तुम जब भगवान के नाम जप करते हो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हो, देखो उसकी ये महिमा है, इसकी महिमा, इत्यादि इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है तो हो सकता है इसको जन्म हो, या होगा ही पक्का, लेकिन अब अगर कोई भगवान को प्रणाम कर रहा है तो उसको दोबारा जन्म नहीं होगा। श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तो अब कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है तो महिमा में स्थित हुआ कि नहीं हुआ? वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो काहे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जाएगा? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। और ये बात आपको याद रखना होगा कि ये बातें बार बार सुनने से व्यक्ति, उसका मन इस भक्ति के पथ पर स्थिर होता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। तात्पर्य, चूंकि जीव भौतिक साधनों का वास्तविक भोक्ता नहीं है, फलतः प्रकृति पर अधिकार करने की उसकी चेष्टा असफल रहती। समझे बात? मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, सूंघ रहा हूं, सुन रहा हूं, भौतिक रूप से कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल मान रहा हूं कि मैं सूंघ रहा हूं, मैं छू रहा हूं, मैं देख रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। इंद्रियों के विषय इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, हम अहंकार की वजह से मान्यता कर लेते हैं। जैसे टीवी में देखते हैं, कोई हीरो हीरोइन को देखते हैं तो ना वाह वाह वाह, हम खाली मान रहे हैं, न पहले बात तो ना हीरो है ना हीरोइन है, और ना ही हमारा उनसे कोई संबंध है, लेकिन मान्यता के कारण व्यक्ति दुखी और सुखी होता रहता है। अब समझ में आ गया? इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो सुखी हो ही नहीं सकता, खाली माने बैठा हुआ है। आप माने बैठे रहो कि मेरा भूख शांत हो गई है, तो हो जाएंगे मानने से। ये बात है। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब तक वह इंद्रिय तृप्ति करता रहेगा वो असफल होगा। क्यों? उसकी सफलता, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सुखी हो जाना। और जब हर चेष्टा में हर समय वह दुखी ही हुआ है तो असफलता हुई कि नहीं? इसीलिए लोग जो कुछ जगत में खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एट द एंड दे आर लिविंग अ वेरी शैलो हॉलो लाइफ। ये कोई हीरो थे, यहां आए थे वृंदावन में, तो वो बोले यहां मैं वास्तविक रूप से मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि यहां मुस्कुराने के मुझे पैसे नहीं मिलते। क्या नाम है उसका? अब तो शायद वो हीरो हैं भी नहीं ना, विवेक ओबेरॉय, बट जो भी रहा। अच्छा, विवेक तो आया उनको, कम से कम अच्छा नाम है। कुछ विवेक आया उनको कि देखो यहां मैं हंस रहा हूं बिना पैसे, मुझे पैसे नहीं दे जा रहे तब भी मैं हंस रहा हूं, आई एम एक्चुअली हैप्पी। कितनी बड़ी बात है। लोग कितना संघर्ष करते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए, बट देखो ना, कोई सुनने में आता है वो ड्रग्स ले रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ भी, बहुत बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये दिखता है कि ये जो सुख का प्रयास है वो सफल हो ही नहीं सकता। जैसे मछली पानी से बाहर आ जाए तो कितना सुखी होगी, किसी भी प्रयास से कुछ भी सुखी नहीं हो सकती, ये अर्थ है। फलस्वरूप वह सामान्य जीव की अपेक्षा अधिक शक्ति चाहता है और परम भोक्ता के अस्तित्व में लीन हो जाना चाहता है। मतलब प्रकृति पर अधिकार यानी भोगने की इच्छा तो असफल हो गई। अब वो सोचता है कि वह और अधिक शक्ति चाहता है। सामान्य जीव भोगना चाहता है, अब ये भगवान बनना चाहते हैं, मतलब ईश्वर में लीन होना चाहते हैं। इस प्रकार वे अधिक भोग की योजना बना लेता है। समझ में आ गई ये बात? जीव बन के तो आप भोग नहीं पाए, अब ईश्वर बन के भोगेंगे, तो ईश्वर में लीन होकर के ईश्वर की इंद्रियों से वह भोगना चाहता है। प्रभुपाद समझा रहा है, बट यह है भोग इच्छा ही। इस प्रकार वह अधिक भोग की योजना बना लेता है। जब कोई सचमुच भक्ति में स्थित होता है तो वह उसकी स्वतंत्र स्थिति होती है। अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान के नित्य दास की स्थिति को नहीं समझ पाते। चूंकि दास शब्द लगा रहता है इसलिए वे भ्रमित हो जाते हैं।
वे यह नहीं समझ पाते कि यह दास्ता इस भौतिक जगत की दास्ता नहीं है। भगवान का दास होना सबसे बड़ा पद है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको आईएएस का, उस सब का। यदि वह इसे समझ सके और भगवान की शाश्वत दास्ता की अपनी मूल स्थिति को फिर से पा सके तो वह पूर्ण स्वतंत्र हो सकता है। व्यक्ति चाहता तो है स्वतंत्रता, लेकिन पग पग पर उसको परतंत्रता ही प्राप्त होती। तो पूर्ण स्वतंत्रता तब है जब वह भगवान की सेवा करेगा। भौतिक संपर्क के कारण जीव की स्वतंत्रता जाती रहती है। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। आध्यात्मिक जगत में से पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। फलतः प्रकृति के गुणों पर आश्रित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह स्थिति भक्त द्वारा प्राप्त की जाती है। अतः जब वह इसके दोषों को देखता है तो भौतिक भोग की प्रकृति को छोड़ देता है। मतलब कि देखता है कि कैसे उसने खूब निष्ठा से प्रकृति के गुणों का सेवा किया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, उसमें कोई सुख उसको नहीं मिला। ही कैन रियलाइज दिस, नो हैप्पीनेस। पूरा दिन रात सेवा किया तब भी एक बूंद सुख भी नहीं प्राप्त उसको हुआ। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसे छोड़ देता है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं दिनों रात और आपको सैलरी ही ना मिले, तब कब तक करेंगे? यही बात बोल रहे हैं। एक भक्त तथा एक निर्विशेषवादी में यही अंतर होता है कि निर्विशेषवादी परमेश्वर के साथ तादात्म्य चाहता है, मतलब भगवान में लीन होना चाहता है, जिससे वह निर्बाध रूप से भोग कर सके। क्यों? क्योंकि भगवान की इंद्रियां सीमित हैं। मैं भगवान में लीन हो गया तो मुझे कितने भोग मिलेंगे? असीमित। ये बात है। किंतु भक्त है कि वह भोग की समग्र मानसिकता को त्याग देता है और अपने आप को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त करता है। यही उसकी स्वाभाविक महिमामय स्थिति है। इस समय वह ईश्वर पूर्ण स्वतंत्र होता है। ईश्वर अर्थात पूर्ण स्वतंत्र होता है, जैसे चाहे। अजय छोड़िए आप बात। आप लोग जैसे चाहें वैसे श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं है, ये बता दीजिए। वेदवादी इजी प्रश्न कर रहा हूं। बोलिए जल्दी से बताइए। जी। अच्छा, आज हमारा सुबह थोड़ा सा झगड़ा हुआ। हम खिचड़ी बना दिए, कहीं खिचड़ी हमको बनाने नहीं देते हैं, तो मैं उनको थोड़ा डांट लगाया कि चाहे खिचड़ी मैं बना रहा हूँ, जो वही भगवान की सेवा है। फिर वो बोलने की थोड़ी इमोशनल नहीं है, हमें भगवान की सेवा में कृपा कैसे मिलेगी? तो हमने क्या भगवान की और सेवा को बैन लगा दिए? अरे भाई, आरती कर लो, तुलसी जी की परिक्रमा कर लो, तुलसी जी को जल दे दो, तो उनको बाद में समझदार है, समझ में आ गई, कुछ समझ में आ रहा है। मान लीजिए खिचड़ी नहीं बनाए तो खा तो सकती है, खाई कि नहीं खाई आपने? खिचड़ी प्रसाद तो पा सकते हैं। भगवान बोले ना, प्रसाद सर्व दुखा नाम, प्रसाद से सारे दुख निवृत्ति हो जाती है। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कितनी स्वतंत्रता है। और अब जितना चाहो उतनी सेवा कर सकते हो, जितना चाहो भागवत पढ़ सकते हो, जितनी खिचड़ी बनाना चाहते हो बनाओ, बांटो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? किसी भी इंद्रिय से भगवान की आप सेवा कर रहे हैं तो सेफ हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन किसी भी इंद्रिय से सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, चाहे लाइसेंस चाहे अनलाइसेंस्ड, वो व्यक्ति को बंधन में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? जस्ट सी दिस, है ना अमेजिंग। चाहे जितना कथा सुनो, चाहे जितना नाम जप करो, कोई रुकावट है? और कोई पैसे रख रहे हैं? कोई ऐसा है कि हम 10 फूल भगवान को अर्पण किए तो 11 नहीं कर सकता? कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी 108 महामंत्र बोल रहे हैं, 109 हो जाए। अरे 109 तो बहुत बड़ा पाप लग जाए। कोई लिमिट ही नहीं ना। यू कैन सर्व कृष्णा इन विच एवर वे यू लाइक, विच एवर वॉट एवर प्लीजेज यू। मतलब जिस तरह से आपको सेवा करना है वैसे सेवा करिए भगवान की, जो भी शास्त्रों में अनुमोदित है ना। स्वतंत्रता। मुझे यहाँ पे बोलना अच्छा लगता है, मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ। किसी को सुनना अच्छा लग सकता है, किसी को और सेवा अच्छी लग सकती है, कोई रोक तो नहीं रहा इसके ऊपर। इज इट नॉट अमेजिंग इंडिपेंडेंस? और जरा माइक दीजिए इनको। काले कृष्ण, जब आप जॉब करते थे तो आपका क्या पोर्टफोलियो था? पोर्टफोलियो बोलते ना, पोर्टफोलियो बोलते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन। हाँ, क्या था आपका जॉब डिस्क्रिप्शन? HR एग्जीक्यूटिव। HR एग्जीक्यूटिव। तो आप पंखा भी साफ करते थे? नहीं। आप समझ रहे ना बात? मैं भी NTPC में इंजीनियर था, तो अब मुझको ऐसा नहीं कि हर कोई काम, मैंने तो कोई काम किया ही नहीं वैसे लेकिन ऐसा तो नहीं कोई भी काम करने देंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने आप भारत के? नहीं बनना। नहीं बनना। अरे नहीं, बात यह है कि हम लोग स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्य करने के लिए। अच्छा, होम्योपैथी डॉक्टर ही बन जाती है दवा दे देते लोग। विपुल जोशी प्रभु, क्या लगता है सर्जन बनने का आइडिया कैसा लगता है आपको? तो आप देख लीजिए कि यहाँ भौतिक जीवन में लिमिटेशन है। ये काम कर सकते हो भाई, ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। लेकिन जोशी जी, क्या लगता है कल आप भगवान को कुछ फूल अर्पण कर सकते हैं? कल से ही करते भी होंगे, या वो चेंज करके आरती घुमा लीजिए। यू कैन डू सो मेनी थिंग। जो आपकी इंद्रिय कर सकती है वो भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। ये है स्वतंत्रता।
और कोई बंधन नहीं लग रहा। जैसे मछली पानी के अंदर रहती तो ऊपर लेफ्ट राइट किधर भी किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, शी इज सेफ। समझ में आ गया? मछली पानी के अंदर है, रश्मिकांत तो समझ में आ रहा है? मछली पानी के अंदर है तो किसी भी डायरेक्शन में जाए सेफ है, लेकिन पानी के ऊपर निकल गई तो किसी डायरेक्शन में सेफ नहीं है। अब समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे पढ़ते हैं। परम ईश्वर या ईश्वर है परम तो कृष्ण है। तो यहां जो ईश्वर शब्द है ये परम ईश्वर के लिए नहीं है, जीव के लिए। जीव तो तभी ईश्वर रहता है जब वह भगवान की सेवा में निरत रहता है। तो अगर ईश्वर में लीन होना चाहते तो ईश्वर की सेवा कीजिए, तो आप भी बन गए ईश्वर, बट विदाउट लिविंग योर इंडिविजुअलिटी। ईश्वर आप तब होते हो जब ईश्वर की सेवा में लगते हो, भगवान की सेवा में लगते हैं। यहां बोलोगे ना जीव को ईश्वर अर्थात स्वतंत्र, और ईश्वर का मैं आई एम प्लेइंग ऑन वर्ड्स, और ईश्वर का मतलब भगवान भी होता है। तो जब भगवान की सेवा करते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं, सिंपल। कर्म के प्रावधान से स्वतंत्र हो जाते हैं, बंधन नहीं लगता, हर तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान की प्रेम भक्ति से प्राप्त दिव्य आनंद ही वास्तविक स्वतंत्रता। ये क्या समझे? मतलब जब भक्ति से सुख मिलता है तो इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले जो सो कॉल्ड सुख हैं तथा कथित, उनकी प्राप्ति के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं उनकी बाध्यता से जीव मुक्त हो जाता है। ये प्रैक्टिकल देख लीजिए। आप लोग को भगवान की बात अच्छी लगती है तो कम से कम 1 घंटे तो हम लोग बिल्कुल फ्री हैं इस बात से कि हमें नेट पे क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट पोस्टिंग इज देयर, एटलीस्ट दैट वी हैव अ साई ऑफ रिलीफ, इंग्लिश में कहते हैं कि भाई कम से कम यहाँ कुछ सस्पेंड तो हो रही है इन प्रकृति के गुण, कुछ तो शांति मिल रही है। लाइक दिस अभी भी देख लीजिए, आगे और बढ़ता चला जाएगा। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है किसी बात का? नहीं। सो आई थिंक इट्स फॉर वेरी क्लियर। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।